Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to our channel. Today we are here with the section number 20 of the poem Song of Myself, written by Walt Whitman. So let's get started with its explanation. Who goes there, hankering brass, mystical nude? How is it I extract strength from the beef I eat? अब वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर क्या बात कर रहा है? Who goes there? हैंकरिंग हैंकरिंग का मतलब सीख ढूंढना, ग्रॉस का मतलब इनडिसेंट है, मिस्टिकल न्यूड। अब वो यहाँ आई एक्सट्रैक्ट टेक आउट स्ट्रेंथ, मैंने जो स्ट्रेंथ लिया वो कहाँ से लिया? क्या मैंने उस बीफ से लिया जो कि मैंने खाया है? ऑब्वियसली जो बीफ है वो किसी एनिमल से लिया गया है। अब यहाँ पे उसने तीन बातों का जिक्र किया है। एक तो पोइट खुद, एक बीफ यानी कि वो एनिमल जिसका वो बीफ था, ऑब्वियसली किसी जानवर का ही गोश्त था वो जो उसने खाया, और तीसरी ग्रास। अब वो यहाँ पे एक चेन क्रिएट करें कि जो पोइट है उसने बीफ खाया और उसने ताकत हासिल की, और वो बीफ कहाँ से लिए? उसने किसी जानवर का गोश्त था वो, और वो जानवर ने क्या खाई थी? घास खाई थी, वो ही ग्रास खाई थी। अब हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये हमें ये प्रेजेंट भी लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है, उसमें ये प्रेजेंट है और उसमें ये पब्लिश की गई थी। तो हर चीज़ घूम फिर के ग्रास के ऊपर ही आ जाएगी। यूनिवर्सैलिटी जो ग्रास की है वही थीम हमें हर सेक्शन में मिलेगा। तो वो कह रहे कि क्या मैंने उस बीफ से ताकत हासिल की? इनडायरेक्टली उस ग्रास से मैंने पावर हासिल किया, स्ट्रेंथ हासिल किया। व्हाट इज अ मैन एनी हाउ? व्हाट एम आई एंड व्हाट आर यू? ऑल आई मार्क एज माई ओन, यू शैल ऑफसेट इट विद योर ओन, एज इट वर टाइम लॉस्ट लिसनिंग टू मी। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन एक आदमी क्या है, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो? फिर वो कहते हैं लेकिन ये तो क्वेश्चन ही बेफजूल है, लेम सा क्वेश्चन, क्योंकि तुम और मैं एक ही हैं। बिकॉज हम क्या हैं? पार्ट ऑफ द नेचर है। हम एक ही नेचर से निकले हुए हैं, एक ही नेचर से, या एनिमल किंगडम या फिर प्लांट्स, इन सबको, ग्रास वगैरह को, मतलब इन चीज़ों को खा के ही, हम वेजिटेबल्स वगैरह को खा कर ही बड़े हुए हैं और इसी नेचर के अंदर ग्रो किया है और इसी नेचर से हम लोग निकले। तो हम एक ही तरह के हैं। और ये जब क्वेश्चन जो हम आपस में करें कि तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, तो लेम है बिल्कुल। आई डू नॉट स्निवल द वर्ल्ड ओवर, दैट मंथ्स आर वैक्यूम्स एंड द ग्राउंड बट वेलो एंड फिल्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि आई डू नॉट स्निवल का मतलब होता है जो नोज से म्यूकस निकलता है उसको कहा जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं? अब इन इसमें फिल्थ का क्या मतलब होता है? डर्ट, ठीक है, या फिर गंदगी। वो कह रहे हैं कि वो कहाँ से निकला है? वो उसी ग्राउंड में से निकला है जिसके अंदर जो वेलो का मतलब होता है जानवर जो है ना, प्लेयर के अंदर वो रोल करते घूमते हैं, यानी खेलते हैं। तो कह रहे हैं उसी मट्टी, उसी गंद से, उसी मड से, गारे से, या फिर उसी फिल्थ से, डर्ट से मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। और that life is a suck in a cell, and nothing remains at the end but threadbare crap and tears, whimpering and truckling foal with powder for invalids. Conformity goes to the fourth removed. अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कहते मैं नहीं चाह रहा कि मतलब मैं रोऊं, मैं अपने जो दुनिया के गम है, मेरे दुख हैं, उनके उसके ऊपर बैठ के जो है गम मनाता रहूं। मैं अपने आंसू नहीं निकालना चाह रहा। और सक का मतलब होता है पर्सन इजीली एक्सप्लॉइट हो जाता है, उसको डिफरेंट चीज़ें फेस करनी पड़ती है इस दुनिया के अंदर। और क्रैप होता है टाइप ऑफ क्लोथ होता है। विम्परिंग का मतलब होता है लिटिल क्राइज, यानी कि रोना धोना छोटे डर की वजह से, या कुछ हो गया, मिसहैप हो गया उसकी वजह से। ट्रकलिंग का मतलब होता है वेजिटेबल जो बेचने के लिए होते हैं। फोल्ड विद पाउडर यानी मेडिसिन होती है। और इनवैलिड का मतलब होता है सिक पीपल। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कंप्लायंस। और फोर्थ रिमूव यानी कि फोर्थ टाइम जो रिमूव किया गया रियलिटी से। तो वो कह रहे मैं इन सब से नहीं, मैं फील करके यहाँ पे रोने बैठ सकता, क्योंकि वट एवर ही इज़ डूइंग या वट एवर ही फील्स, ही इज़ द पार्ट ऑफ दिस अर्थ, द मड, द फिल्थ, उसी नेचर का वो हिस्सा है, उस सब चीज़ का वो हिस्सा है। और वो थैंकफुल है नेचर के लिए कि उसने उसको अपना हिस्सा बनाया हुआ है। ऑब्वियसली I cook my hat as I please indoors or out. Shall I pray? Shall I venerate or be ceremonious? I have pried through the strata and analyzed to a hair. अब वो I croak, कोक का मतलब होता है टिल्ट या मूव,
वो कह रहा है मैं अपनी जो हैट है उसको हिलाऊं, उसको मूव करूं, उतारूं, पहनूं जब मैं अंदर बाहर आऊं। वो यहाँ पे असल में इंडिविजुअलिटी की वो बात कर रहा है कि मतलब उसको इस चीज़ की फिक्र ही उसको नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। अगर उसको कैप लेनी है तो वो कैप लेगा, उसको नहीं लेनी तो वो नहीं लेगा। और वो जो रोने धोने वाली बात है कि उसका एक और पर्सपेक्टिव ये भी बनता है, अगर उसका रोने को दिल करेगा तो वो रोएगा, उसको इस बाकी लोगों से या इर्द गिर्द के माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर उसका जो अपना दिल करे वो वही करेगा। तो एक इंडिविजुअलिटी के जो एलिमेंट है ना वो भी हम इसमें से परसीव कर सकते हैं। और फिर वो आगे कह रहे हैं, शेल आई प्रे, शेल आई वेनरेट एंड बी सेरेमोनियस, I have pried through the strata and analyzed who I hear, and counseled with doctors and calculated close, and found no sweeter fat than sticks to my own bones. कहते क्या मुझे वही रवायती तौर तरीके से प्रे करना चाहिए, या फिर दुआएं करनी चाहिए, या फिर वो जो रिलीजियस फिक्स है या फिर एक तरीक़ेकार होता है उसको फॉलो करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने बहुत करीब से सीक्रेटली, प्राइड का मतलब होता है लुक सीक्रेटली, बड़े ध्यान से मैंने देखा है अर्थ को, स्ट्रेटा को, यानी अर्थ को, इस दुनिया को एनालाइज किया है, उसको बड़ी बारीकी से एनालाइज टू हियर, यानी कि बहुत ही बारीकी से उसको एनालाइज किया, जांचा है। मैंने एडवाइस ली है डॉक्टर से, मैंने खुद कैलकुलेट उसको बड़ी करीब से किया है। और मैंने क्या जाना है, मैंने क्या पाया है कि जो मेरे जिस्म के ऊपर गोश्त या फैट है ना, मेरी बोन्स के ऊपर जो लगा हुआ, वो एक आला किस्म का है और वो एक स्पेशल किस्म का है, और वो बेस्ट है, नेचर की बेस्ट क्रिएशंस में से एक है। तो उसने क्यों सैड महसूस करी और वो अपने बारे में क्यों बुरा महसूस करे जब वो एक बेस्ट क्रिएशन है नेचर की। In all people I see myself, none more and not one a barley corn less, and the good or bad I say of myself, I say of them. पहले उसने कहते ना मेरे जो जिस्म के ऊपर गोश्त है वो बेस्ट है, अब उसने साथ ही इक्वलिटी एंड यूनिवर्सलिटी का मैसेज दे दिया। उसने कह दिया कि जिस तरह मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं बाकियों को एक छल्ली के दाने से भी कम नहीं जानता। जिस तरह मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, तो तमाम इंसान जितने भी मैनकाइंड है या उसके जैसे जितने भी लोग हैं वो भी उतने ही इक्वल हैं। उनमें भी अगर ये अच्छा बुरा कुछ करता है या वो अपने बारे में जान एंड द गुड और बैड आई से ऑफ माई सेल्फ, आई से ऑफ दैम। अगर मैं अपने बारे में कुछ अच्छा बुरा कहता हूँ तो मैं वैसे ही उनके बारे में भी अच्छा बुरा कहती हूँ। यानी कि अच्छाई और बुराई अगर पोइट के अंदर खुद है, आई जो प्रोटैगनिस्ट है इस पोइम के अंदर, वो उसमें अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं, तो बाकी इंसानों के अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और इसी तरह बुराइयाँ भी हैं। And I know I am solid and sound. To me, the converging objects of the universe perpetually flow. All are written to me, and I must get what the writing means. अब वो कह रहे कि मैं एक सॉलिड और साउंड इंसान हूँ, बहुत फिट इंसान हूँ, और कन्वर्ज का मतलब होता है मीट, कन्वर्ज एक जगह जहाँ पर आके चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ठीक है, जो यूनिवर्स है हर चीज़ जो है उसके ऊपर आके या वो सेंटर पॉइंट हो रहा है। ऑल आर रिटन टू मी। जिस तरह एक पोइट जो होता है वो पोइट्री लिखता है, इसी तरह इसको भी लिखा गया है। ही इज़ एग्जैक्ट लाइक द पोइट्री। और जिस हम पोइट को पढ़ के पोइम को जाना जाता है, पोइम को पढ़ के ही पोइट को जाना जाता है। अगर हम उसको देखेंगे तो हम नेचर को भी जान पाएंगे, अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम नेचर को देखेंगे तो उसको भी हम जान पाएंगे, क्योंकि ही इज़ द पार्ट ऑफ द नेचर। We all the humans are also the part of the nature. हम सारे उसी नेचर का हिस्सा हैं और हम उनसे लहदा नहीं है। हर इंसान इक्वल है और एक जैसा है, एक ही ज़मीन से, एक तरह की ही सॉइल से, एक मिट्टी से, एक जैसे पार्टिकल्स और एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। ये सेक्शन नंबर 6 के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये वही वाले कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं आई मस्ट गेट व्हाट द राइटिंग मीन्स, और मैं जानता हूँ इस राइटिंग का क्या मतलब है। एंड आई नो आई एम डेथलेस। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं डेथलेस हूँ, यानी कि इमॉर्टल हूँ, कभी ना ख़त्म होने वाला। इसका हमने कॉन्सेप्ट फिर से सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा था। वो क्या कहता है, कहते हैं कि इंसान जो होता है ना वो मरता नहीं है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसकी जो बॉडी जो होती है या फिजिकल अपीयरेंस होती है वो तो सेम नहीं रहती, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में ही होता है। आई नो दिस ऑर्बिट ऑफ माइंड कैन नॉट बी स्वेप्ट बाय अ कारपेंटर्स कंपास, यानी कि उसको कारपेंटर के कंपास के साथ डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आई नो आई शैल नॉट पास लाइक अ चाइल्ड्स कार्लिक्यू कट विद
burnt stick at night. I know I am August. वो कहते हैं ना कि मैं चाइल्ड के जो कार्लिक क्यों है उसकी तरह इजीली मैं उस डिस्ट्रॉय हो सकता हूँ, नहीं हो सकता रातों रात डिस्ट्रॉय, क्योंकि आई नो आई एम अगस्त। मैं जानता हूँ कि मैं अगस्त हूँ, यानी कि मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, रिस्पेक्टफुल हूँ, मैं बेस्ट वन हूँ, बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर हूँ मैं। और आई डू नॉट ट्रबल माई स्पिरिट टू विंडिकेट इट सेल्फ और बी अंडरस्टूड। मैं अपने आप को परेशान नहीं करता अपनी रूह को कि मेरे बारे में लोग जाने या मुझे जान पाएँ या हकीकत जान पाए। वो अपने आप को प्रेस करे, अपने आप को एडमायर करे। आई सी दैट द elementary laws never apologize. I reckon I behave no prouder than the level I plant my house, but after all, I exist as I am. That is enough. अब वो क्या कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्री लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, सब जो भी कुछ है ना, उसको इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जो वो है, जैसा वो है, काफ़ी है। दैट इज़ इनफ। और उसको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट क्रिएशन, और वो नेचर का पार्ट है, और उसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। और जैसे हमने बात की, वो जो आई का जिक्र करता है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बात करता, वो तमाम इंसानों के लिए बात कर रहा होता है। एवरी पीपल, एवरी पर्सन लाइक हिम, और या जो इस दुनिया में इंसान हैं, वो सब उस आई को रिप्रेजेंट, वो सिंबलाइज आई के साथ कर रहा है, उसके साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने साथ बाकी इंसानियत को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कहता है वन वर्ल्ड इज सॉरी If no other in the world be aware, I sit content. And if each and all be aware, I sit content. अब इसके contentment या satisfaction को show कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस दुनिया में मैं हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ जिस तरह मैं हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, मैं प्रेजेंट कंडीशन में हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे तकलीफ़ें, दुख, गम, उसको कोई मैटर नहीं कर रहा। उसको ये है कि खुदा ने उसको या नेचर ने उसको जिस भी हालत में रखा हुआ है, वो उसमें सेटिस्फाई है, वो खुश है, वो जैसे है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। One world is aware, and by far the largest to me, and that is myself. And whether I come to my own today, or in 10,000 or 10 million years, I can cheerfully take it down, or with equal cheerfulness, I can wait. कहता है मैं अब मरूँ, बाद में मरूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं खुश होऊंगा जब भी मैं आऊँगा, क्योंकि उसने तो ऑब्वियसली वो तो कह रहे कि आई एम डेथलेस, वो इमॉर्टल है। उसने तो सिर्फ इस फॉर्म में से, वन सर्कल ऑफ साइकिल में से डिसअपियर होके दूसरे सर्कल में आ जाएगा। यानी कि अगर वो अभी इंसान की फॉर्म में है, तो वो बाद में ग्रास की फॉर्म में उग जाएगा ज़मीन से, और वो एक नई फॉर्म में आ जाएगा, और वो उस चीज़ में खुश है। उसको घबराहट नहीं हो रही कि वो मर जाएगा, उसको मरने का जो डर है वो नहीं है, बिकॉज ही टेक्स दैट एज एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू। उसने बड़े एक पॉजिटिव व्यू के तौर पर डेथ का वर्ड लिया हुआ है, क्योंकि ही बिलीव्स दैट पर्सन ट्रांसेंड फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर, और लेकिन वो इमॉर्टल होता है, वो कभी भी मरने वाला नहीं होता, ख़त्म नहीं हो सकता। माई फुटहुड इज tenon and mortise in granite. I laugh at what you call dissolution, and I know the amplitude of time. अब tenon का मतलब होता है ज्वाइंट, के मतलब किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं इस फिजिकल बॉडी से निकल के, हो सकता है मैं ग्रेनाइट के साथ आपको मिल जाऊँ जुड़ा हुआ, और आई लाफ एट व्हाट यू, मैं तो हंसता हूँ कि आप लोग जिसको कह रहे हो कि ख़त्म हो जाने वाली या मरने वाली चीज़ है, उस चीज़ के ऊपर हंस रहा हूँ, क्योंकि आई नो, मैं जानता हूँ वक्त को, मैं जो एम्पलीट्यूड है उसकी लार्जनेस जो है टाइम की, उसको जानता हूँ, क्योंकि टाइम क्या होता है, इज़ लाइक अ राउंड स्ट्रक्चर, जो कि बार बार घूम फिर के वहीं पर आता है। अब एक बार नीडल या जो घड़ी की सुई है वो 12 पर आती है, तो हर 12 घंटे बाद उसने 12 पे ज़रूर आना होता है। इसी तरह इंसान का जो साइकिल है, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द वॉल्ट विटमैन, या अकॉर्डिंग टू द राइटर, वो ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह वक्त की सुई हमेशा घूम फिर कर वहीं पे वापस आती है, इंसान भी उसी दुनिया के अंदर घूम फिर कर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चला जाता है। सो दैट्स इट। आई होप आप सबको समझ लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।